अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए? आपको डीसी सिस्टम लगवाना चाहिए, आपको इन्वर्टर सिस्टम लगवाना चाहिए, या आपको ऐसा सिस्टम लगवाना चाहिए जिसके साथ एक अदद यूपीएस यूज किया जाए? तो कौन सा सिस्टम इनमें से कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिसकी कम से कम लागत भी आए और जिसका फायदा भी ज्यादा से ज्यादा हो, जिसके साथ बैटरी टाइमिंग भी ज्यादा हो, बैटरी बैकअप भी ज्यादा हो, और जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करे, आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करनी पड़े और टेंशन फ्री सिस्टम हो। ये जितने भी सिस्टम है इन सब के बारे में हम देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसमें सबसे पहले सस्ता जो सोलर सिस्टम है हम उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे सस्ता सोलर सिस्टम है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक यूपीएस यूज कर रहे हैं, देसी यूपीएस या फिर चाइना का यूपीएस, वो जो आप ओल्ड सिस्टम आपके पास यूपीएस वाला लगा हुआ है उसके साथ अगर आपने सोलर सिस्टम को अटैच करना है तो आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने 2 या 4 पैनल लेकर छत पे लगा देने हैं और साथ एक अदद आपने चार्ज कंट्रोलर लगा देना है, और आपने इसके जरिए अपनी जो पहले से ऑलरेडी बैटरी आपके पास है उसको आपने चार्ज करवाना है। ये जो सोलर पैनल्स हैं कंट्रोलर के थ्रू आपकी बैटरी को चार्ज करवाएंगे, लेकिन जो आपका यूपीएस है ऑलरेडी जिस तरीके से भी ऑपरेट कर रहा है उसी तरीके से इसको यूज करेगा। और इसमें यह है कि आपकी दिन के टाइम वापडा से चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगी और आपका जो सिस्टम है दिन का दिन फ्री हो जाएगा, और आपका जो है इन्वर्टर, आपको एक महंगा इन्वर्टर परचेज नहीं करना पड़ेगा, उससे आप बच जाएंगे। और आपके इन्वर्टर के मेन जो पैसे हैं, सबसे जो मुश्किल चीज होती है वो इन्वर्टर परचेज करना ही होता है, क्योंकि सोलर पैनल्स तो आप छोटे भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर आपकी एक दफा काफी हैवी इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब इन्वर्टर के क्या फायदे हैं और नुकसान क्या हैं? इन्वर्टर के बगैर अगर आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो फिर उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं? इस यूपीएस सिस्टम में आपके काफी सारे पैसे बच जाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी यूपीएस नहीं लगा और आप सस्ता वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास एक और भी मेथड है, आप डीसी सिस्टम पे जाएं। अगर आप डीसी सिस्टम पे जाते हैं, इसमें आपको डीसी 12 वोल्ट पे चलने वाली जितनी भी आपके पास अप्लायंसेस हैं, इसमें मेन जो चीजें हैं सिर्फ 2 ही चलती हैं, यानी कि लाइटें और इसमें पंखे। डीसी पंखे ही चलेंगे और डीसी लाइटें ही चलेंगी। इसमें कोई भी इन्वर्टर या किसी भी टाइप का यूपीएस यूज नहीं करना होता। इन्वर्टर या यूपीएस का काम ये होता है, उसने 220 वोल्ट एसी प्रोवाइड करने होते हैं आपको। और अगर आपका डीसी लोड है तो आपके लिए डीसी सिस्टम एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके साथ आप एक सिंगल बैटरी लगाकर ही काम चला सकते हैं, और इसके साथ आप छोटे पैनल लगाकर भी काम चला सकते हैं। सबसे कम कॉस्ट वाला ये सिस्टम है और इसके ऊपर आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको इन्वर्टर परचेज नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि दिन के टाइम तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि दिन के टाइम सोलर पैनल्स के वोल्टेज आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जो होती है आपकी 12 से 13 या 14 वोल्ट के ऊपर चार्ज हो रही होती है और आपको अच्छी एक परफॉर्मेंस मिल रही होती है। अगर आप दिन के टाइम लाइट्स भी चलाएं तो वो भी तेज चलेंगी और पंखे भी चलाएं तो वो भी काफी स्पीड से चलते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात के टाइम जो बैटरी आप यूज करते जाते हैं बैटरी लो होती जाती है, और बैटरी लो होते होते 12 वोल्ट 11 वोल्ट 10 वोल्ट पे जब आ जाती है तो आपका जो पंखा है वो बहुत स्लो हो जाता है और आपको उसका बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। वो फायदा ये है कि सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको डीसी सिस्टम में ही मिलता है। किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरी आपको इतना ज्यादा बैकअप प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जितने भी हैं वो बैटरी को 11 वोल्ट या 10 वोल्ट से नीचे लेकर नहीं जाते। जब बैटरी 10 वोल्ट पे पहुंच जाती है इससे नीचे वो डिस्चार्ज नहीं करते। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको इन्वर्टर सिस्टम के ऊपर ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिलता। लेकिन जहां डीसी सिस्टम का इतना बड़ा फायदा है वहां पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। बहुत बड़ा नुकसान ऐसे है कि जब किसी भी बैटरी को आप 6 वोल्ट या 7 वोल्ट तक डिस्चार्ज करवाते हैं तो बैटरी का वहां पर एंड हो जाता है। तो बैटरी का जब एंड आप डेली करवाते हैं तो उसका एक मुकम्मल लाइफ साइकिल जो है वो डिक्रीज होता है और वो बहुत तेजी से डैमेज होती है। आपकी बैटरी जो है वो 6 मंथ में भी खत्म हो सकती है अगर आप नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हैं, और आपकी बैटरी मैक्सिमम भी अगर आपको लाइफ दे पाए वो आपको 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा नहीं दे पाती नॉर्मल बैटरी। अगर यही बैटरी आप इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो आपको इसकी 2 से 2.5 साल तक भी लाइफ मिल सकती है। 2 साल आप इजीली इसको चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीसी सिस्टम लाजमी यूज करना है तो आप कोशिश करें या तो आप साइकिल बैटरी लगाएं या फिर आप ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, ताकि आपको मैक्सिमम लाइफ स्पैन मिल सके।
अब आते हैं हम दूसरे सिस्टम की तरफ, जिसमें यूपीएस लगाया हुआ होता है पहले से। उसके साथ लोग क्या करते हैं, एक अदद चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल्स लेकर अटैच कर देते हैं। उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, उनका सस्ते में काम चल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर उनको भी काफी मसाइल देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपके काफी सारे पैसे बच जाते हैं, आपको महंगा इन्वर्टर परचेज नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि आपको, अगर आप गोटकी वाला जो लोहे की बाडी में देसी यूपीएस आता है वो यूज कर रहे हैं, तो फिर भी आपको मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। डीसी सिस्टम से थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जो आपका सोलर इन्वर्टर है उसके साथ अगर आप यही बैटरी चलाएंगे तो उसमें आपको बहुत कम बैकअप मिलता है। लेकिन अगर आप घोटकी मेड यूपीएस, जो कि देसी यूपीएस होता है, लोहे की बाडी में आता है, वो जो यूपीएस होता है उसके साथ बैटरी जो है वो 6 से 7 वोल्ट तक डिस्चार्ज होती है। बैटरी का जब तक एंड नहीं हो जाता, वो वाला यूपीएस उस बैटरी को एंड तक निचोड़ता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मिलता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वही है जो डीसी सिस्टम में है, यानी कि बैटरी को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, एंड तक उसको डीपली डिस्चार्ज करने की वजह से बैटरी अपनी लाइफ आपको कभी भी ज्यादा नहीं दे पाती। आपकी बैटरी 6 मंथ चलती है या मैक्सिमम 1 ईयर के बाद वो एंड हो जाती है। उसके बाद आपको बैटरी के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसका एक और डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि आपको इसके साथ एक अच्छा और महंगे वाला चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है।